नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम लोग फोकस करेंगे वो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाइट्रोजन का यूज प्लांट के बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता के रखा हूँ। आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है अमीनो एसिड बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का नाइट्रोजन जो है वो कंस्टिट्यूएंट है। प्रोटीन हो गया, हॉर्मोन्स हो गया, वाइटामिन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए हो गया। ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसको वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनस बेस। क्लोरोफिल हो गया। तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स है प्लांट के अंदर में, ये सारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। इनको बनाने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन की जरूरत है, और इसीलिए प्लांट नाइट्रोजन को यूज करता है। और प्लांट नाइट्रोजन को यूज करके इन सारे कंपाउंड को बनाए, इनको सिंथेसाइज करे, तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है ना। इसके लिए बहुत सारे रिएक्शंस को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि अगर हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करें, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जो 78% अप्रॉक्सीमेटली मैं कहता हूं कि 78%, आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इस नाइट्रोजन को सॉइल के पास लाना है, सॉइल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, और फिर उस प्लांट को नाइट्रोजन अपटेक करेगा, नाइट्रोजन उसको अब्जॉर्ब करेगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे नाइट्रोजन, और सॉल्युबल फॉर्म में उसको अब्जॉर्ब किया जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे दो बातें हम आपको सिखाएंगे। एक बात होगा जिसका नाम होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करना। नाइट्रोजन को फिक्स करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। यानी नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, उसको आपको कन्वर्ट करना है NH3 अमोनिया के फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर जब ये अमोनिया बन जाएगा तो इस अमोनिया को NH3 को पहले NO2 में कन्वर्ट करेंगे, NO2 माइनस, फिर बाद में NO3 माइनस। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। ये हो गया नाइट्राइट, और ये होता है नाइट्रेट। तो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की जो पूरी प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। तो ये पहला स्टेप हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। नाइट्रोजन को फिक्स किया जाएगा, एंड सेकंड नाइट्रिफिकेशन। और जब नाइट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा तो नाइट्रेट बनेगा। फाइनली इस नाइट्रेट को प्लांट जो है वो इजीली अब्जॉर्ब कर लेता है। मोस्ट यूजेबल फॉर्म जो नाइट्रोजन का होता है वो नाइट्रेट होता है, क्योंकि नाइट्रेट जो होता है वो इजीली पानी में डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है, इसलिए नाइट्रेट में हमको कन्वर्ट करना है। अमोनिया भी मिट्टी में पाए जाते हैं, सॉइल में रहेंगे, है ना। नाइट्रोजन को हम लोग अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको यही रिएक्शन जो चलेगा, ये पूरी की पूरी रिएक्शन चल रही है वो सॉइल में चल रहा है। तो ये पूरा जो है ये सॉइल पूल कहलाता है। क्या कहलाता है? अमोनिया, देन इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो नाइट्राइट बनेगा, फिर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो नाइट्रेट बनेगा। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन दिखाए गए हैं, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीखना क्या है हमें
नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। प्लांट नाइट्रोजन को यूज करेगा और अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन को बनाएगा, और जो डिफरेंट कंपाउंड्स है उनको बनाएंगे। क्लोरोफिल बनाएगा, क्लोरोफिल में भी जो है वो पायरोल रिंग, क्लोरोफिल में आप जानते हो क्लोरोफिल का फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़ के रखे हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये 5 एलिमेंट होते हैं, CHONMG, जिसमें कि 4 नाइट्रोजन फिक्स होता है और 1 मैग्नीशियम, सेंटर में मैग्नीशियम होता है और 4 नाइट्रोजन होता है जो 4 पायरोल रिंग के साथ अटैच होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वेरिएबल होता है, तो वो रिंग स्ट्रक्चर हम आपको ऑलरेडी इस पे वीडियो बना करके डाल चुके हैं, उसको आप जाकर के देखिए, ठीक है। तो बच्चों एक चीज आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमें टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे कि नाइट्रोजन को पहले हमें अमोनिया में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नाइट्रिफिकेशन देखेंगे। इसके अलावा 2 बातें और मैं आपको सिखाऊंगा, एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन और एक होता है अमोनिफिकेशन, है ना। तो इन सारे चीजों को सीखने के लिए एक बड़ा सा टर्म हम कवर करते हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। नाइट्रोजन साइकिल, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है, लिविंग सिस्टम से नॉन लिविंग सिस्टम में नाइट्रोजन जाएगा और नॉन लिविंग सिस्टम से लिविंग सिस्टम में आएगा, है ना। यानी कि जो एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन होगा, जो एटमॉस्फेयर वाला नाइट्रोजन होगा N2 होगा, इसका ये कहां जाएगा, ये आपका नॉन लिविंग सिस्टम हो गया, है ना, नॉन लिविंग सिस्टम हो गया, है ना। और फिर लिविंग सिस्टम में जाएगा, लिविंग सिस्टम में जाएगा, यानी प्लांट्स और एनिमल में जाएगा, ठीक है। और किसी भी फॉर्म में जा सकता है, प्रोटीन के फॉर्म में जा सकता है, जैसे नाइट्रोजन जाएगा प्लांट के अंदर में, तो सॉरी लगता है लाइट कट गया है, तभी प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो में, 1 मिनट रुकिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगा वो लिविंग सिस्टम में आएगा, प्लांट और एनिमल के बॉडी में आएगा, और फिर प्लांट और एनिमल जो बॉडी होता है अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाए तो उसमें डिकेइंग जो बायोमास उसके रहेंगे उसका फिर से अमोनिफिकेशन होगा, और क्योंकि जो अमोनिया होता है वो वोलाटाइल नेचर का होता है ना, तो कुछ तो अमोनिया जो होते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे वोलाटाइल होकर के, और कुछ अमोनिया जो होगा वो फर्दर जो है इस प्रोसेस से अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से एक साइक्लिक प्रोसेस चलते रहेगा। मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है ये नाइट्रोजन साइकिल, इसको समझने का कोशिश करो। सबसे पहले आओ देखो, अभी मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल सिखाता हूं बेटा, है ना। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है N2, ये कितना है बेटा, 78% है। दिस इज 78%, ओके। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये इसका एक तो ये हो सकता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है इसका इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, N2 को फिक्स करेगा। ये दोनों ही कंडीशन में, चाहे उसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कि कोई बैक्टीरिया या कोई साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, तो ये दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट क्या बनेगा, NH3 बनेगा बेटा। बात समझ में आ रही है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन
नाइट्रोजन साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या बोला हमने कि नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होगा लिविंग सिस्टम से नॉन लिविंग सिस्टम में, और नॉन लिविंग से एटमॉस्फेयर से वो प्लांट और एनिमल के बॉडी में आएगा, फिर प्लांट और एनिमल के बॉडी से डेड और डिकेइंग जो उसके मैटर निकलेंगे, जो इसके एक्सक्रीटा निकलेंगे, वहां से फिर से उसका हमारे जो है वो नेचर में जाएगा, और नेचर से फिर लिविंग सिस्टम में। तो ये सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया होता है, या कुछ साइनोबैक्टीरिया होता है, नॉट ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ होते हैं, उनके बारे में हम बड़ा डिटेल से बात करेंगे यहाँ पे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अलग से टॉपिक है इसके बाद, है ना। तो इसी का नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का ही वो पार्ट है, तो उसको हम बहुत डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होंगे, सम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरिया और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, है ना। यहां पे सेल है इसलिए हम लोग इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। लिविंग सेल के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है इंडस्ट्रियल हो रहा है, वो ए बायोलॉजिकली हो रहा है। एक और ए बायोलॉजिकली, इंडस्ट्रियल मतलब समझ रहे हो ना, जो हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हैबर्स प्रोसेस ऑफ अमोनिया में N2+3H2 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और जो भी है आपने कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हो और डायरेक्ट अमोनिया बनाते हो। तो हैबर्स प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो चीज है, यहाँ पे अमोनिया बनेगा डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो, ये जो भी बैक्टीरिया है बेटा, चाहे आप किसी भी बैक्टीरिया की बात करो, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। नाइट्रोजन क्या है? 2 एटम है, तो ये डाई एटॉमिक फॉर्म है, यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है, इसमें 2 एटम है नाइट्रोजन का। तो यहां पे जो होता है, जो बैक्टीरिया काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाई AZO ट्रॉफ। यानी जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे डाईएजोट्रॉफ, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डाईएजोट्रॉफिज्म, ठीक है। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है, आपको याद रखना होगा, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो जैसे एसिड रेन वगैरह आपने पढ़ा होगा, है, तो वहां से जो एसिड में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा होगा, HNO3, HNO3। अब HNO3 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H+ आयन बनेगा, और साथ में यह क्या बना देगा, HNO, और क्या बना देगा बेटा, और बना देगा NO3-। तो यहां से डायरेक्ट नाइट्रेट बन जाते हैं, नाइट्रेट बन जाते हैं, फिर नाइट्राइट बन जाते हैं, HNO3 होता है, फिर HNO2 होता है ना, ठीक है। नाइट्रस एसिड हो गया, ये नाइट्रिक एसिड हो गया। सो यहां से डायरेक्ट क्या बन सकता है, H+ निकल जाएगा और NO2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां भी ये बन जाता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है, यहां नाइट्रिक एसिड हो रहा है, यहां नाइट्रस एसिड बन रहा है, अमोनिया भी नाइट्रस एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट, जो आपको रिएक्शन बेटा दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, ये नाइट्रोजन जो है, ये सॉइल में बढ़ाने की तरीका है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो किसी न किसी फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, या नाइट्राइट के फॉर्म में, या नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में लाया जा रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन पूल, यानी सॉइल नाइट्रोजन पूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉइल नाइट्रोजन पूल। यानी कि एक जो पूल बन गया है नाइट्रोजन का अमोनिया के फॉर्म में। अमोनिया देखो, यहां पे अमोनिया भी आया है, तो वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा नाइट्रेट में, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ, अभी बताया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रीफिकेशन। ये कौन सा प्रोसेस के द्वारा, नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस होगा, वो फर्दर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रेट बना है, इस नाइट्रेट को कौन एब्जॉर्ब करेगा बेटा, दिस नाइट्रेट इज अपटेक बाय ग्रीन प्लांट। तो इसका कहां अपटेक हो जाएगा, अपटेक किसका होगा बेटा, ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट में जाएगा तो ग्रीन प्लांट में क्या होगा, बायोमास का प्रोडक्शन होगा बेटा।
बायोमास बनेगा। बायोमास में क्या हो सकता है, जैसे प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, जो भी नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं वो उसका बायोमास बनाएंगे, है ना। अब इस बायोमास को कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर, है ना। यानी ये कहां पे आएगा बेटा, एनिमल्स के पास, है ना, ये एनिमल्स के पास आएगा। एनिमल भी मरेगा, इसका भी डेथ होगा और प्लांट का भी डेथ होगा, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, डिकेइंग बायोमास, ठीक है। डिकेइंग बायोमास में, डिकेइंग बायोमास जो बनेंगे उसमें से उसका डिकेइंग बायोमास पे डिकम्पोजर एक्शन करेगा। डिकम्पोजर, सबसे बढ़िया डिकम्पोजर बता सकते हो कौन होता है, द बेस्ट डिकम्पोजर इज बेसिडियोमाइसिटीज। ओके बेटा, जो फंगस है, तो यहां पे फंजाई भी है ना, डिकम्पोजर बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम वगैरह भी एक्शन करेंगे। तो यहां पे डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो अमोनिया डायरेक्ट जो है वो वोलाटाइल नेचर का होता है, कुछ अमोनिया जो है वो फिर से जो है वो बन जाएगा यहाँ पे। अब जब डिकम्पोजिशन होगा तो थोड़ा बहुत तो अमोनिया वोलाटाइल है तो उड़ जाएगा, और बाकी जो अमोनिया बनेगा सॉइल में वो फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा बेटा। तो इस तरीके से आप देखो एटमॉस्फेयर में भी कुछ। अच्छा, एक चीज और आपको समझना है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट जो है वो N2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वापस एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे चार बातें आपने सीखी। एक तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बताया, दूसरा मैंने बताया नाइट्रिफिकेशन, तीसरा बताया बेटा अमोनिफिकेशन, ये होगा अमोनिफिकेशन, ये अमोनिफिकेशन हो गया। मतलब बायोमास जो है वो उसके डिकेइंग होने से अमोनिया गैस प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट अमोनिया बन गया। बायोमास के डिग्रेडेशन से जो अमोनिया बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बनना, ये कहलाता है अमोनिफिकेशन। ना कि आप बोलोगे कि नाइट्रोजन से अगर अमोनिया बन रहा है तो इसको हम अमोनिफिकेशन कहेंगे, दिस इज रॉन्ग। ओके बेटा, तो ये चीज आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो सबसे मेन चीज है, आपको ये नाइट्रोजन साइकिल इसको समझना चाहिए कि कैसे कैसे ये पूरी प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें सॉइल पूल बन रहा है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ आपके बेटा नाम दिए गए हैं बैक्टीरिया के बारे में। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम देखते हैं, बैलेंस करके इस रिएक्शन को देखते हैं कि अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक के प्रोसेस क्या हुई है, इसको हम समझते हैं। फिर फाइनली हम डीनाइट्रिफिकेशन समझेंगे, है ना। इसको वीडियो को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप रिकैप करके बीच बीच में देख सकते हैं। मैंने फिर से एक बार बताता हूं, हमने बताया कि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आएगा, तो सॉइल में उसको कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होगा, कुछ बैक्टीरिया होगा जो उसको फिक्स करके अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। एक तो ये तरीका है। इंडस्ट्री से भी अमोनिया आते हैं बाय द हैबर्स प्रोसेस, है ना। तो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बायोलॉजिकल है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों ए बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, ए बायोलॉजिकल। किसमें, क्योंकि इसमें तो किसी बैक्टीरिया या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये ए बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल भी हो गया और ये भी ए बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। तो ये ए बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो गया, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, बैक्टीरिया पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से अमोनिया को या नाइट्राइट को या नाइट्रेट को मिट्टी में बढ़ाया जा सकता है। यहाँ जो अमोनिया भी कन्वर्ट हुआ है वो बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन आगे चल करके नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का एक पूल बन जाएगा सॉइल में, और ये नाइट्रोजन के पूल किसके लिए अवेलेबल है, प्लांट के लिए। बट प्लांट जो होता है वो नाइट्रेट को इजिली यूज कर सकता है ना। नाइट्रेट जो होता है वो वाटर में सोलुबल होता है, हाईली सोलुबल होता है, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और इसको यूटिलाइज करके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करके अपने अंदर में बायोमास को प्रोड्यूस करेगा, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड बनाएंगे।
अब कोई प्लांट जो फीड करने वाला ऑर्गेनिज्म है, जो कंज्यूमर है ना, वो उस पे जब फीड करेंगे, जो एनिमल्स उसको खाएंगे, तो वो बायोमास इसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अल्टीमेटली डेथ होना है एनिमल का भी और प्लांट का भी डेथ होना है। तो डेथ होंगे तो वो डिकेइंग बायोमास बनाएंगे, और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, जब उस पर डिकम्पोजर एक्शन करेंगे, फंजाई या बैक्टीरिया एक्शन करेंगे, तो उससे कुछ अमोनिया गैस निकलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन, है ना। तो ये सारी बातें हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और जो अमोनिया बनेगा, इसमें से अगेन ये रिएक्शन हो सकता है, कुछ वोलाटाइल नेचर का होगा तो उड़ जाएगा भी वापस, है ना। यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट या नाइट्रेट से डायरेक्ट नाइट्रोजन बन जाता है, तो वो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। तो इनको हम डिटेल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये बात बताऊं, देखो एक चीज यहाँ पे ये समझ लेना बेटा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जो लाइटनिंग होती है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का मतलब लाइटनिंग हुआ, तो लाइटनिंग की वजह से कुछ नाइट्रोजन के फॉर्म्स जो है वो होते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया NO, जिसको आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, OXIDE ऑक्साइड, ठीक है। फिर एक हो गया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर आपका जाकर के हुआ N2O, क्या हुआ बेटा, N2O, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस। ये सब कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, यही नहीं है, इसके अलावा और भी है। NCERT में 3 आपका नाम दिया गया है, ठीक है। ये 3 जो ऑक्साइड है वो जनरली आपके बनेंगे कैसे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, तो ये एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, और यही जो है वो आपके रिएक्शन करेंगे और क्लाउडिंग के समय में एसिड रेन वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑक्साइड्स बनने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से मिलता है, लाइटनिंग से, या जो यूवी रे होता है, यूवी रे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है या लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, वहां से जो एनर्जी मिलता है, इससे कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये फिर आगे चल करके क्या करते हैं, ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ ये जो रिएक्शन सबसे पहले मैंने दिखाया है कि अमोनिया से नाइट्रेट कैसे बनेगा, ये कुछ आपको रिएक्शन के फॉर्म में मैं बैलेंस करके रिप्रेजेंट करता हूं, एज इट इज आप याद रखेंगे, एग्जाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। पहला तो एक रिएक्शन मैं आपको दिखाऊं कि ट्वाइस NH3 हो गया प्लस 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो गया, ये बना देगा आपका जाकर के NO2 माइनस, है ना। पहले नाइट्राइट बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन को अगर 2 ये बन जाएगा, ये बटा एज इट इज रिएक्शन आपको दिया गया है NCERT में। उसके बाद फिर 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका इसके साथ 2 H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। अब ये जो नाइट्राइट है, ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, और ये जो नाइट्राइट है NO2 माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NO3 माइनस में, ये हो गया नाइट्रेट आयन, ठीक। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक। ये पूरी ये जो दोनों स्टेप ऑफ रिएक्शन है, ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अब कई बार ये एग्जाम में रिएक्शन आए हुए हैं, आप देखोगे तो कुछ रिएक्शन को आपको देखो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन को मिस कर दिया, और रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 4 रिएक्शन दिए गए हैं, सही है या गलत है।
तो ऐसे कुछ चेंजिंग कर सकता है यहाँ पे इस रिएक्शन को। तो एज इट इज इस रिएक्शन को आप याद कीजिए कि 2NH3 प्लस 3 ऑक्सीजन बनाएगा 2 नाइट्राइट आयन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 H2O। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो 2 नाइट्राइट आयन हो गया, 2 यहां पे लिखना है बेटा, 2 नाइट्राइट आयन हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा 2 नाइट्रेट। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 नाइट्राइट है और फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन को बैलेंस करते हुए हमने क्या बनाया है 2 नाइट्रेट आयन बनाया है। तो ये रिएक्शन आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी के किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमोनिया को सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया गया है, नाइट्राइट आयन में। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा बेटा यहाँ पे, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया काम कर रहा है वो नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस है। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइट बना, इस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट किया गया, नाइट्रेट में। तो यहां पे जो बैक्टीरिया काम किया है उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है, पूरी रिएक्शन नाइट्रिफिकेशन है। इसके पहले ये अमोनिया कैसे बना होगा, तो अमोनिया मैंने बताया था कि नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन से अमोनिया बना है ना। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 अमोनिया को बनाया है, लेकिन इसके लिए एक रिएक्शन दिया गया है, उसको आपको बैलेंस करके दिखाएंगे रिएक्शन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम अभी दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये नाइट्रोजन अमोनिया में कैसे कन्वर्ट हुआ है इसके बारे में अभी हम बताते हैं। पर अमोनिया के बाद का रिएक्शन आप याद रखो कहाँ कहाँ पे बैक्टीरिया, यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी बातें हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये छोटा सा कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ रिएक्शन भी है, कुछ बैक्टीरिया के भी नाम है, तो इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा, ठीक है, कि एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन, मैंने बताया डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में मैंने क्या बताया कि जो नाइट्राइट है NO2 माइनस या NO3 माइनस है, ये डायरेक्ट किस में N2 में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहां पे कुछ बैक्टीरिया आपको इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि एक है सीडोमोनास। सीडोमोनास क्या करता है बैक्टीरिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में। तो ये प्रोसेस हो गया डीनाइट्रिफिकेशन। और कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे कि आपका एक बैक्टीरिया एनसीईआरटी में लिखा है बेटा थियोबैसिलस, जो सल्फर वाला बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं थियोबैसिलस। ठीक, अच्छा, ये जो 3 बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये 3 बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक में फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, 3 बैक्टीरिया हो गया। ये कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कीमोसिंथेटिक, तो ये 3 कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसके अलावा जो होगा वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नहीं है, यानी कि जो बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नहीं, कीमोसिंथेटिक नहीं बोलिए, इनको कीमो ऑटोट्रॉफ बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कीमो ऑटोट्रॉफ। तो कीमो ऑटोट्रॉफ में कौन कौन हो गया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये हो गया। तो यहां तक के प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए जो डिफरेंट बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब जो सॉइल में रहते हैं और वहीं पे नाइट्रोजन को मात्रा को बढ़ा देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट के रूट के अंदर में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, तो उनको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे।